साहित्य में, हमारे आदर्श में, हमारी संस्कृति में, हमारे तमाम जितना भी साहित्य है आज तक, किसी में भी उठा के देख लीजिएगा, और आज भी हम बोलचाल में वो बात कहते हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडे से इतने ज्यादा ड्रिवन हैं कि उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। हमारे शास्त्र और हमारा साहित्य हमें बताता है धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी क्या है। एक पिता का धर्म, एक मां का धर्म, एक बहन का धर्म, एक बेटी का धर्म, एक बेटे का धर्म, एक राजा का धर्म क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। उसकी ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। धर्म कोई पूजा पाठ करने की चीज नहीं है। इसलिए जब आप सारे धर्म बराबर कहते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि लोग जो दुनिया में हैं, जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से लेके सब जगह, वो आपको सोचते हैं कि आप अपने आप को इतने पुराने अनादिकाल से सभ्यता चलाने वाले लोग, हजारों हजारों साल तक दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, उन्होंने आज आपको कहां पहुंचा दिया है कि आप उनके नैरेटिव को बोल रहे हैं, अपना नैरेटिव भूल गए। इसलिए राजा का मजहब नहीं होना चाहिए, राजा का धर्म होना चाहिए, क्योंकि राजा अपने दायित्व को और अपनी ड्यूटी को भूल गया तो अनार्की पैदा हो जाएगी। और सच समझने की कोशिश कीजिए, तथ्यों पे रखिए। इस्लाम 1400 साल पहले पैदा हुआ, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो किताब है। 1400 साल पहले एक आसमानी किताब कॉरियर से नीचे आई और उसमें सब कुछ, हर बात का जवाब था। 2000 साल पहले वो जो लटके हुए सूली पे वो आए थे, उनकी भी एक किताब थी। हमारी कोई किताब नहीं। जो 1400 साल पहले आए उनके पैदा होने की डेट है। इस्लाम फला दिन से आया। इस्लाम को चलाने वाले 1,24,000 पैगंबरों के बाद आखिरी पैगंबर आए और उन्होंने तय कर लिया कि मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, वो आखिरी थे। उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है। ये दो बार साहब लगाइए आगे और पीछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता कि मजहब शुरू हुआ, मजहब को शुरू करने वाला चाहे जो भी रहनुमा हो, आप उसको ईसा मसीह कह लें या प्रॉफिट मोहम्मद साहब कह लें, जो दिल चाहे कह लें, उनके पैदा होने की भी डेट है, उनके इस धरती से जाने की भी डेट है कि नहीं है? मुझे बताइए, सनातन कब पैदा हुआ? उसके पैदा होने की कोई डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है, कोई प्रॉफिट है? अनादिकाल से, जब से यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया है, तब से लेकर जब तक ये ब्रह्मांड इसी शक्ल में रहेगा, तब तक दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। इसलिए प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति है, ये नेचर है। जो भी पैदा हुआ है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चींटी चीता, सब कुछ जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है?
इसलिए जितने आए हैं ये सब मरेंगे, क्योंकि ये पैदा हुए हैं, सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने की चिंता किसे है। इसलिए सरदार पटेल पर लौट के आना चाहता हूं। हम अपनी बात जब रखें तो इतनी तथ्यों पर रखें कि दुश्मन मेरी शक्ल से चिढ़ता जरूर है, लेकिन कहता है कि इसने तो पहले पढ़ लिया है। हमारे पुराने लोग कहते हैं इसे हमने तो मार मार के पढ़ाया था, अब ये हमें पढ़ा रहा है तो दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं सरदार पटेल के दो कामों को सबके सामने रखता हूं और कहता हूं कि ऐसा नहीं था कि आज 2014 के बाद से आपको लगता है कि इस भारत में बदलाव हुआ है। उस समय भी, उन स्थितियों में भी जो कॉम्प्लिकेट हालात थे, अगर आग यहां लगी हुई हो तो आप कैसे भी हालात में राष्ट्र के लिए जो करना चाहते हैं कोई रोक नहीं सकता। स्वार्थों से ऊपर उठ के अगर यहां आग लगी हुई है और आपको लगता है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हजारों इस देश में ऐसे लोग हैं जिनकी मूर्ति नहीं थी, जिनको इतिहास में दलालों ने दफना दिया था, लेकिन यह सोच के हमारे बहुत सारे पूर्वज चिंतित नहीं थे। ऐसे नहीं थे हमारे पूर्वज, इस बात में चिंता नहीं थी उन्हें कि यार अगर मुझे नाम कमाना है तो रहते हुए कमा लूं, पता नहीं मरने के बाद मेरा कोई वारिस नाम लेने वाला होगा कि नहीं होगा। इसकी जिंदा मिसाल बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये सब आपके कंट्रीब्यूशन में जाएगा, ये गुजरातियों की झोली में जाएगा, इसलिए बताता हूं। पता नहीं इस पूरे राष्ट्र की चेतना में बार बार गुजरात आएगा। आज मेरा ख्याल है कि 23 जुलाई है। आज से 22 दिन बाद देश में एक घटना घटने वाली है। इसलिए यह चिंता मुझे बार बार कभी नहीं होती और ना मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझता। अंकलेश्वर में इतने सारे लोग, ये तो औद्योगिक नगरी है, यहां सब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। कौन सी चीज है कि जो आपको रात के 10 बजे यहां बैठाए हुए हैं? यहां से जाने के बाद किसी को टिकट नहीं मिल रहा। मेरे साथ फोटो खिंचवाने से आप पे सवाल जरूर खड़ा हो सकता, कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बावजूद भी आप आए हैं, इसलिए आपका जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं उन बेईमानों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता कि जो काम आपने किया है उसको मैं इसलिए कमतर आंकूं कि यार ये तो गुजराती हैं, ये यूपी वाले नहीं है। मेरी डायरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। भारत में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग थे जो अपनी भूमिका निभा के गए। उनके खानदानों की, सुभाष चंद्र बोस के खानदान की 1958 तक उनके पूरे घर के तमाम लोगों की देश भर में ऑफिशियली जासूसी की जाती थी। 1968 जिस भारत को लेकर के हम जी रहे थे पिछले 100 सालों से, उस भारत की उस हकीकत को जानिए कि आपका 70 सालों में ऐसा क्या हाल हुआ है कि आप को 15 लाख का, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 15 लाख है,
जिनके लिए आपका चंदा सन 1971 तक जाता था कि इन भूखे नंगों को रोटी दे दो, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इनकी जमीन के नीचे तेल है। वो अंग्रेजों ने निकाला, आकर के अमेरिकन ने निकाला, तब उन्हें पता चला। वो 15 लाख का मुल्क कतर भारत को धमकी दे रहा है कि हम तेल नहीं देंगे। हमने इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपनी ताकत को कमजोर आंका है कि हम ये भूल ही गए कि हम हैं कौन। उसने कहा तेल नहीं दोगे मत दो, तेल से थोड़ी कमी हो जाएगी, राष्ट्र नहीं रुकेगा। 3 दिन के बाद पलटवार किया। तेल से पीने से पेट नहीं भरेगा। भारत ने कहा कि हमारे 2-3 ट्रक जो है वो पंचर हो गए, गेहूं लेट पहुंचेगा इस बार कतर, ध्यान रखना।